बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, मैं अली अमीन गंडापुर से पहले शेर अफजल मरवत को भी पिछले 6 माह से तकरीबन बेनकाब करता आ रहा हूँ और आपको बता रहा था कि शेर अफजल मरवत कोई इमरान खान का नजरियाती वर्कर नहीं है। शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के लिए इंस्टॉल किया गया है। तो बहुत सारे पीटीआई के दोस्त जो है वो नाराज होते थे। तो आज शेर अफजल मरवत का दूध पानी का पानी हो गया, वो बेनकाब हो गए। इमरान खान ने उनको पार्टी से निकाल दिया। तो आज की पहली ब्रेकिंग स्टोरी यह है कि शेर अफजल मरवत के बाद एक नया मकरू तरीन किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बैठा हुआ है। वो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। तो जनाब अली अमीन गंडापुर ने आज जो कहर ढाया है, अब एक दावा तो उनका हुकूमत के हवाले से है, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से है, वो तो ठीक है, वो तो मैंने आपके सामने रखना है कि उनको ताकतवर शख्सियत ने क्या बताया। और ये हुकूमत के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ पहली चार्जशीट है कि जनाब अगर आप हुकूमत से निकल गए तो आपके साथ क्या होने वाला है। एक खबर तो जनाब ये है। दूसरी खबर यह है कि गंडापुर ने इमरान रियाज के ऊपर जो है वो ताबड़तोड़ हमले किए हैं। वो आज अब उन्होंने इमरान रियाज के बारे में क्या बातें की, वो तमाम डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। और फिर दूसरी जानिब जनाब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के ऊपर बाकायदा तौर पर ये आप पहला हमला कह लें, पहला बड़ा वार कह लें तो कहना गलत नहीं होगा। वफाकी हुकूमत जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ जो कर डाला है, वो क्या है, कौन से जजेस हैं, क्या होने जा रहा है, ये आपके सामने बड़ी अहम तरीन खबर है। वो उसकी स्टोरी मुकम्मल आपके सामने रखूंगा। और फिर मरियम नवाज और आर्मी चीफ की एक बार फिर से एंट्री हुई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, उस पर बात करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने 2 से 3-4 लोगों का नाम लिया कि इनको रूपोश रखना है, बाकी तमाम पीटीआई की जो लीडरशिप है वो सामने आ जाए। एक तो मुराद सईद है कि वो इमरान खान की हिदायत पर मंजर-ए-आम पर नहीं आ रहे, कि वो मंजर-ए-आम पर उस वक्त आएंगे जब इमरान खान को ऑर्डर देंगे, जेल से हिदायत आएंगी कि मंजर-ए-आम पर आ जाए मुराद सईद, तो मुराद सईद आ जाएंगे उनके बकौल। दूसरा उन्होंने हमाद अजहर का नाम लिया। तीसरा जनाब उन्होंने मियां असलम इकबाल साहब का नाम लिया। अब मियां असलम इकबाल के ऊपर भी बहुत सारे मुजालिम जो है वो ढाए गए और इनकी बेटी का जहेज जो है वो उसको चुराया गया। जब उनकी बेटी की शादी हुई, अपनी बेटी की शादी पर नहीं आ सके। बहुत सारे मुजालिम हैं, लिस्ट है पूरी जो जनाब इनके ऊपर भी हुआ। तो अब जनाब मियां असलम इकबाल जो हैं उनके डेरे से एक गोली लगी लाश जो है वो जनाब बरामद हुई है। और पुलिस के मुताबिक पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के इलाके समनाबाद में वाक़े मियां असलम इकबाल के डेरे से नामालूम शख्स की गोली लगी लाश को बरामद हुई, जिसकी इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को तहवील में लेकर तहकीकात का जो है वो आगाज कर दिया गया है। बताया ये क्या है कि लाश सर्वेंट क्वार्टर से मिली है और बज़ाहिर नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग का नतीजा मालूम होती है। वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी हैं और जल्द ही मुल्जिमान का सुराग लगा लिया जाएगा। और डेरे के कमरे से तकरीबन 40 साल शख्स की मुसीदा हालत में लाश मिलने पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। एफआईआर में कहा गया कि मरने वाले की शिनाख्त नहीं हो सकी, मगर इस शख्स को फायरिंग करके कत्ल किया गया है। शवाहिद इकट्ठे करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है। जनाब एक चीज तो यह है, और सवाल यह है कि ऐन उस मौके पर जब ये 3-4 पीटीआई के लोग जो हैं वो रूपोश हैं, एक तो ये कि क्या इनके कत्ल का इल्जाम मियां असलम इकबाल पर लगाना है? क्या मियां असलम इकबाल को यह मैसेज दिया गया है कि जनाब हमें पता है आप किधर है और आपके साथ ये होगा जो इस शख्स के साथ हुआ है? अब मियां असलम इकबाल इन दोनों रूपोश हैं। मुस्लिम नून का दफ्तर जलाने के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल, मुराद सईद और दीगर को इश्तिहारी करार दिया गया है। एक मुकदमा उन पर यह है। और फिर जनाब आप अंदाजा कर लें कि वो रूपोश हैं और उनके साथ ये सारा कुछ होना कि किसी और जाने भी इशारा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। जनाब मरियम नवाज साहिबा और आर्मी चीफ साहब के हवाले से खबर है कि पहले भी चोलिस्तान का जब दौरा हुआ और ग्रीन इनिशिएटिव के तहत SIFC के प्लेटफॉर्म के जरिए अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, पाकिस्तान के अंदर कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, तो उस पर भी बहुत सारे तबसरे हुए उस दौरे के ऊपर। अब जनाब लाहौर के अंदर हॉर्स एंड जो कैटल शो है उसकी आज इख्तितामी तकरीब है। दुनिया भर से वहां पर ममालिक आए हुए हैं, रूस, जनाब टर्की है, अजरबैजान है, दीगर ममालिक इसके अंदर जनाब शामिल हैं। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो आज के तकरीब में मेहमान खसूसी हैं और अब वो मौजूद होंगे। एक बार फिर से तस्वीरें जारी होंगी, एक बार फिर से वीडियोस वहां से आएंगी। तो ये भी एक जनाब मैसेज है कि जनाब सिविल और जो मिलिट्री गवर्नमेंट है, या सॉरी हमारी जो मिलिट्री क़यादत है, वो एक पेज के ऊपर है।
सिविल गवर्नमेंट है और मिलिट्री क्यादत है, वो एक पेज पर है। इस वक्त ये सफा जो है फटा नहीं हुआ, ये मैसेज वहां से पहुंचाया गया है, ये मैसेजेस बार बार कन्वे करना, बताया जा रहा है कि इमरान खान की इस पॉलिटिक्स के अंदर अभी इस कंपनी के होते हुए जनाब कोई स्पेस नहीं है, यानी कि कंपनी यही चलेगी। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, मरीम नवाज वज़ीर आला होंगी और हमारे आर्मी चीफ साहब भी होंगे। एक चीज तो जनाब ये है कि आज ये एक बार फिर से मैसेज यहां से पहुंचाया गया कि खान साहब बस बहुत हो गया आपके साथ, मजीद अब आप इस सिस्टम का हिस्सा जो है वो नहीं बन सकते। अब दूसरी खबर जनाब, सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेस हैं उन पर हमले के हवाले से है। जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह, ये तो हमेशा से निजाम की आंखों में खटकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह कोई जाजुल ऐसा नहीं है कि वो मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी नहीं है कि आप उनके ऊपर रेफरेंस बना के वो कोई करप्शन करके आए हुए हैं। वो पाकिस्तान के बल्कि दुनिया भर में माने ताने जज हैं। आईनी मामलात के हवाले से दुनिया भर इसको मानती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह से ज्यादा आईनी मामलात को कोई ज्यादा समझ नहीं सकता। इतने तगड़े, इतने क्रेडिबल, इतना पढ़ा लिखा जज पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले नहीं आया जो जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह इस्तीफा देकर घर नहीं भागा, वो मैदान में बैठा खड़ा रहे, आज भी खड़े हैं। वो बता रहे हैं कि सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम के अंदर मुजामत करनी। एक चीज तो उनकी बड़ी जबरदस्ती है, जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसलों से हुकूमत को हमेशा इख्तलाफ होता है क्योंकि वो मेरिट के ऊपर फैसले करते हैं। तो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ जो तौहीन अदालत का फैसला सुनाया था, अब वफाकी हुकूमत जो है उनकी मदद के लिए आ गई है। जनाब वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है कि इन दोनों के खिलाफ जनाब इंट्रा कोर्ट अपील है। जस्टिस मंसूर अली शाह से खौफ है हुकूमत को, हमेशा डरती है हुकूमत, यानी कि आप अंदाजा करें कि अपनी मर्जी के जजेस को तैनात आपने सुप्रीम कोर्ट में कर लिया, हाई कोर्ट में कर लिया, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस आपने तैनात कर दिया। आप यानी कि फील्डिंग पूरी सेट करके जुडिशल कमीशन के अंदर भी आप ये 2-3 जो जजेस रह गए आप इनको भी खत्म करना चाहते हैं कि जनाब इंसाफ की आप मजी ठोके रखते हैं इस मुल्क के अंदर। हुकूमत वाले तो यही चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हाई कोर्ट, यानी कि पहली बार कहा जाता था कि जनाब नू लीग वाले जो है ना वो जज करते हैं, वो वकील नहीं करते, वो जज करते हैं। अब की बार तो पूरी की पूरी अदालतें आपने कर लिया मैनेज। अगर आप फिर भी आपका बयानिया नहीं बन रहा ना तो जनाब आपका बयानिया कौम नहीं खरीदने का तैयार। एक चीज तो आपको मैं ये बता रहा हूं जनाब, आगे बढ़ते हैं कि अली अमीन गंडापुर, मैं हमेशा से आपको बता रहा हूं कि गंडापुर साहब जो है ना जितने पानियों में ना, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैंने इनके बहुत सारे प्रोटेस्ट को कवर किया हुआ है और इनको मैंने आंखों से देखा है। जैसे ये दौड़े लगाते हैं, जैसे ये बुज़दिल शख्स भाग जाते हैं अपने लोगों को छोड़कर, यानी कि पीटीआई का कारकुन जो है वो खड़ा हुआ है, वो गोलियां खा रहा है, वो शेलिंग बर्दाश्त कर रहा है, वो मार खा रहा है, वो गिरफ्तारियां दे रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब कहीं और से बरामद होते हैं, वो कहीं और भाग जाते हैं, स्पीडें लगाते हैं। जनाब 26 नवंबर को भी यही हुआ। कहां पे थे गंडापुर, यानी कि ये आवाम गोलियां खाने के लिए रह गई है और आप लोग जनाब गाड़ियों में बैठे वहां से फरार हो जाए। ये आपका इनकलाब, क्या बातें, यानी कि 1-1.5 साल हो गया इस गवर्नमेंट को आए हुए खैबर पख्तूनख्वा में। कोई एक इकदाम मुझे बता दे जो केपीके की गवर्नमेंट ने इमरान खान की रिहाई के लिए उठाया हो, एक कदम मुझे कोई उठा दे। 9 मई के हवाले से बता दें, 26 नवंबर के हवाले से बता दें। जो ये लोग जो है वो दावे करते हैं कि 9 मई को ये हुआ, 26 नवंबर को ये हुआ, या इमरान खान साहब जो बातें करते हैं, गंडापुर ने क्या की, मुझे एक बात बता दें, कोई बात जो इनके पास हो वैलिडिटी, कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे इल्जाम लगाने के, गालियां देने के, गालियां और गंदी बकवास करने के वाले से गंडापुर साहब ने उसके अलावा कुछ नहीं किया। शेर अब्दुल मरवत साहब के साथ ये खड़े हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने जब इमरान राय को गालियां दी थी फोन के ऊपर जनाब मैं शराफत को, तो उसके बाद इमरान खान ने जेल के अंदर गंडापुर की बड़ी क्लास ली। तो हम होते कौन है ये सारा कुछ करने वाले। अब एक बार फिर से जनाब अली अमीन गंडापुर से सहाफियों ने सवाल पूछ लिया। सहाफी ने पूछा कि शेर अफजल मरवत ने आपका नाम लेकर इमरान रियाज खान पर इल्जामात लगाए हैं, यानी कि इमरान रियाज के पास अली अमीन गंडापुर ने मुझे बताया कि ये 10 बार मेरे पास ठेके लेने आया माइनिंग के। तो सहाफी से जब ये सवाल पूछा गया तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो भी मेरा नाम लेकर लगा रहा है। मैं इन इल्जामात का जवाब देना पसंद नहीं करता क्योंकि सबूत है ही नहीं। हर बंदा मुंह के सामने कैमरा रखकर नाम इस्तेमाल करके इल्जामात लगा देता है। मंसूर अली खान के खिलाफ ये शख्स बोल रहा है, इमरान रियाज के खिलाफ ये शख्स बोल रहा है, यानी कि सारे सहाफी गलत हैं। एक गंडापुर जो है, एक शराबी कबाबी शख्स जो है, वो जनाब ये जो है वो एक सच्चों का पीर बन गया। आपको नहीं पता कि गंडापुर साहब की जो गाड़ियों से क्या कुछ बरामद होता था मुबैना तौर पर, यानी कि इतनी गलाजत है इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को। फौरी तौर पर इस शख्स को फारिग करना चाहिए कि ऐसे नकम्मा शख्स है आपने केपीके के अंदर विजराला लगा दिया है। फिर उन्होंने जनाब कहा
कि आर्मी चीफ ने मुझे कहा कि 26 सितंबर को हमने गोली नहीं चलाई। यह हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है कि जनाब आर्मी चीफ साहब ने कहा कि हमने आपके खिलाफ गोली नहीं चलाई, जो कुछ हुआ वो वफाकी हुकूमत के हुक्म से हुआ। यानी कि आर्मी चीफ साहब गंडापुर को बता रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो वफाकी हुकूमत ने किया, हमने नहीं किया। वफाकी हुकूमत ने 245 के तहत फौज बुलाई थी। हाँ, वफाकी इदारा है, इसलिए जो कुछ हुआ वो हुकूमत के कहने पर हुआ है, हमने जनाब कुछ नहीं किया। अब इसमें कितनी सदाकत है? गंडापुर साहब जितने पहले झूठ बोल रहे हैं, एक और झूठ सही। गंडापुर ने कहा कि जिस बंदे को मैंने गालियां दी थी वो उसका मुस्तहिक था, वो इमरान रियाज के ऊपर जो है बात कर रहे हैं। जनाब ये इनकी कोई औकात है? ये भी वही इसका भी उस कुंबे से ताल्लुक है जो शेर अफजल मरवत साहब जिस कुंबे से ताल्लुक रखते हैं। और जनाब ये वही लोग हैं, एक ही थैली में खाने वाले लोग हैं, एक ही थाली के अंदर खाते हैं, वहीं पर जनाब ये सारा कुछ करते हैं। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस रंगा पर लाजमी है लखनऊ के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।